नमस्कार, मैं राम दुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में देवरिया संसदीय क्षेत्र में इस समय उपस्थित हूं और इस चौराहे पे कुछ लोग इकट्ठे नजर आ रहे थे। हमने सोचा कुछ इनसे वार्ता की जाए कि 2024 के चुनाव में लोगों का सोच क्या है और किस मुद्दे पर लोग वोट देना पसंद कर रहे हैं। इस समय 2024 के चुनाव में क्या सोच बन रही है आप लोगों की, किसको जिताने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, सरकार तो जो है पिछले कई सरकारें आई है गई, लेकिन हम लोग को ये अनुभव हुआ कि जब से 14 से जब सरकार बनी है मोदी की, तब से इनकी जो भी कार्य का रवैया है ठीक एकदम दिखाई दे रहा है कि जो दल जो पार्टी अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों का दलाल हुआ करती थी, वही आज वर्तमान में जो है पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रही है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में फिर यह देश गुलामी की तरफ जो है जा रहा है और गुलाम होने से देश को कोई बचा नहीं पाएगा। इससे बचाने के लिए अगर एक ही उपाय है कि अगर आप फिर दोबारा कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस का हाथ को मजबूत करिए, तब देश को बच सकता है। महाराज, कांग्रेस तो आएगी तो दूठो भैंस होगी तो भैंस छोड़ लेगी आपसे, हम मंगलसूत्र ले लेगा, आपका जमीन ले लेगा। अरे 70 साल कांग्रेस ने राज किया, लोग कहते हैं 70 साल में क्या किया है, लेकिन कांग्रेस ने जो किया है, आज हम लोग जब बच्चा पैदा कर देते हैं, जब जवान होता है तो उसका कमाई का जो है लाभ हम लेते हैं, वही हाल सत्ता का हुआ है। 70 साल में कांग्रेस ने जो पैदा किया है वही जो है उसी का लाभ आज मोदी ले रहे हैं और उसी के बल पर जो है कांग्रेस को जो है वो लांछन लगा रहे हैं। यानी कुल मिला के ये आपका कहना है कि मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं, कांग्रेस के उपजाए हुए चीजों को भुनाई है। हाँ, कांग्रेस के उपजाई हुई चीजों को भुनाई है और उसी में मोदी सरकार ने बेचने का भी काम किया है। यानी कांग्रेस के फसल को, कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों को इन्होंने खूब उपभोग किया और जो है उसको बेचने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जो है काम देश में जितनी बेकारी है उसका जिम्मेदार जो है बीजेपी सरकार है और मोदी सरकार है। महाराज, इनका मोदी जी का कहना है कि लोगों को खूब रोजगार हमने दिया है, पकौड़ा बेचिए, तमाम सारी चीजें कहा है, आप पर बेरोजगार। नहीं, आप बताइए कि पहले कंपनियां चलती थी जिसमें मजदूर काम करते थे, तो जो है कंपनी की तरफ से मजदूरा हुआ करता था। अब तो ये मालिक बना दिए। और ठीक है, लेकिन आप सुनिए, ये बीजेपी के ही जो है प्रधानमंत्री थे, जो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहे जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का देन है कि हर कंपनियों में आज ठेकेदारी प्रथा जो है चालू हो गया है, जिसका परिणाम यह है कि 6 महीना 1-1 साल तक ठेकेदारी में जो है लेबर काम करते हैं और फिर भाड़ा लेकर के किसी तरह से वापस वो घर आते हैं, उसकी उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। और वही हाल मोदी सरकार में हुआ है कि कितनी कंपनियां बंद हो गई, वो पकौड़ा बेचने का ही रोजगार कर सकते हैं, किसी का भविष्य बनाने का रोजगार नहीं दे सकते हैं। अब तो और अच्छी बात है ना, मान लीजिए सिलेंडर भी खरीदने की जरूरत नहीं है, पाइप डाल दीजिए नाली में, पकौड़ा तल के बेचिए। लोगों को जो है वो और बर्बादी की तरफ ले जा रहा है कि जो है सिलेंडर और पकौड़ा बेचेगा, उसके बाद कहेगा कटोरा ले लो, भीख मांगो। मोदी का और का तो इस समय क्या मुद्दा है आप लोगों का? चुनाव इस समय हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस को जो है हम लोग का ये है कांग्रेस की सरकार आए, फिर जो है अपना जो है जैसे हो से चल रहा था चलेगा। इसका भी तो लाज रख लीजिए। अरे ये मोदी का नहीं है, यह मेरे धर्म का है। अच्छा, यह मेरे धर्म का है, यह मोदी के बाप का नहीं है। यानी जबरदस्ती इस पर मोदी कब्जा कर रहे हैं। कब्जा नहीं होने देंगे हम लोग। तो मंदिर उन्होंने बनवाया ना, मंदिर बनवाया तो वो आस्था का चीज है। आस्था और जो है राजनीति और देश का भविष्य जो है एक ही जोड़ देंगे का? ये की नहीं है। एक कैसे है? मंदिर बनवा दिए, वो आस्था का जगह है, आस्था में हम लोग हैं। आस्थे के साथ जो है अपने आने वाले पीढ़ी का नहीं बर्बाद करेंगे। यानी मोदी अगर आ गए तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद होगी। अच्छा, मंदिर बनाया, उसी में कटोरा ले लेकर जा करके वहां पे पब्लिक जा करके भीख मांगेगी। रोजगार का व्यवस्था हुआ है, मंदिर पे जाइए, बैठ के भीख मांगिए। तो जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो भीख देने वाला कौन होगा? लोगों के पास पैसा कैसे नहीं है? पैसा बहुत है, भीख मांगे पैसा हो जाएगा। अच्छा, भिखिया किससे मांगा जाएगा जब आपके पास नौकरी नहीं होगी, 100 में मान पास काम नहीं होगा? मोदी नहीं, मोदी के जितने जैसे जो दलाल है, जैसे समझ रहे ना, कौन रिलायंस है, कौन से मान लीजिए धीरू भाई अंबानी, अडानी है, वो भीख वही देंगे ना। अडानी अंबानी से पूरा जैसे पूरा देश में जितना कर्ज है सबका 4 ही आदमी को मिल करके पूरा पैसा दे दिए। वो जितना भारत पे कर्जा नहीं है, 4 ही आदमी को दे दिए पूरा उतना पैसा, 4 पूंजीपतियों को दे दिए। यानी पूरे भारत को, पूरे भारत के 4 आदमी चला रहे हैं।
मोदी योगी कहाँ चला? मोदी योगी कहाँ चला रहे हैं? कौन चला रहा है? अरे वो अंडानी अंबानी कौन कौन है वही चलाते हैं। वो चला रहे हैं। हाँ। यानी मोदी और ये जो भी सरकार में लोग बैठे हैं ये दिखावा है। दिखावा इसके अलावा है, कोई पूरा दिखावा है। सरकार से कोई और चला रहा है। सरकार तो और कोई चला रहा है। टिकट वो लोग दे रहे हैं, कंपनी दे रही है टिकट। तो इस बार अब क्या आप लोग नहीं हम लोग बदलाव करेंगे एकदम एकदम कंफर्म है? कंफर्म है। किनको लाएंगे? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को लाएंगे हम लोग। ए महाराज जी आएंगे तो आप लोगों का जो है खेत बाड़ी ले लेंगे। अरे खेत बाड़ी कैसे ले लेंगे? आज तक हुआ है ऐसा कि ले लेंगे? 70 साल नहीं लिए तो अब ले लेंगे। 70 साल तक नहीं लिए तो अब कैसे ले लेंगे? 70 साल तक कौन नहीं लिए? कांग्रेस, हाँ ये तो ले रहे हैं, तो बेच रहे हैं। ये तो पूरा हिंदुस्तान को बेचना चाह रहे हैं, बेच के भागना चाह रहे हैं मोदी जी। अच्छा। हाँ उठाए हैं, झोरा छोड़ देंगे। क्या क्या बेच दिए इनका? रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, जहाज बेच दिए, अब का बिजली में सब बेच दिया। अब बचा ही कहा हिंदुस्तान में, बताइए ना। सारा प्राइवेट। आप कंफर्म है कि कांग्रेस आएगी? आएगा, एकदम आ रहा है। तो आपका कुछ बेचेगा नहीं, छीनेगा नहीं? नहीं छीनेगा, नहीं छीनेगा। कंफर्म है कि कंफर्म है, उसने दिया है। हाँ दिया है। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी के जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, मोदी जिसमें प्रधानमंत्री रहे आदमी हाँ वो सही बोल रहा है, आदमी है एकदम झूठ पे टिका है। 15 लाख मिला, 15 लाख मिला, कहाँ आया? खाता किसने खुलवाया? मिला? कब मिला? लगा करके क्या नाम है? खाली झूठ बोला, खाली झूठा झूठा झूठा। हाँ एकदम झूठ। ये लगा है बेच कर आए हैं, फकीर हैं, झोरा लेके चल देंगे, बेच के झोरा फकीर लेके चला जाएगा। बाल बच्चा होगा, वो बाल बच्चे का वो समझेगा, बात समझ रहे हैं। जिसका कोई है ही नहीं वो क्या समझ रहा है कि देश दुनिया में क्या है नहीं है। वो तो मान लिया कि 15 लाख का मान लिया कि कपड़ा पहनेगा, 20 लाख का चश्मा लगाएगा, उसका क्या है? अरे तो वो मेहनत किया है। क्या मेहनत किया है? हम लोग कमाई लेकर के पूरा मान लेके कह रहे हैं कि मेहनत किया। क्या मेहनत किया? कहाँ नौकरी करता है वो? वो मेहनत नहीं किया है। झूठे पे झूठ बोल करके कितना दिन चलेगा? अगर खेत में कुदाल चलाए तब तो मेहनत होता है, किसको मेहनत कहा जाता है? वो मेहनत नहीं की है। आपको 15 लाख आया है आपके खाते में? आपके आया आपके खाते में? हमने तो सुना था कि लोगों के नहीं सुना कि क्या मतलब है? आपके भी खाता में आया होगा ऐसे बात होकर है तो? मैंने तो खाता ही नहीं खुलवाया था ना। नहीं ऐसा बात तो कैसे हो सकता है कि आपका खाता नहीं खुलेगा? किसी जनता से पूछ लीजिए, किसी खाते में आया 15 लाख रुपया? वो जो हमारा पुराना चीज था ना वही दे दे बस, जो कांग्रेस ने छोड़ कर गया है वही दे दे बस। अच्छा ये बताइए कि पिछले जो 10 साल में जो भाजपा का कार्यकाल रहा है उसमें कितने लोगों को पट्टा मिला है जमीन का? एक आदमी को नहीं मिला है। नहीं मिला ना, जमीन का पट्टा नहीं मिला है। कहाँ दिया? पिछली बार जिसको मिला था वो भी छिन गया है। छिन गया है और क्या? जिसको मिला था वो भी छिन गया है। किसके समय में मिला था पट्टा? अरे वो मिला था क्या नाम है कि उसे कांग्रेस की सरकार में मिला था। तो कांग्रेस के समय में जो पट्टा मिला था वो भी छिन गया। वो भी छिन गया। हाँ तो यानी कि जो आम जन के कल्याण की बात बीजेपी कर रही है वो झूठी है। अरे जो पूरा एकदम जुबली सरकार है वो। बात समझ लेना लेकर हम दे दे ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपति को पूरा खेतवा दे दे। कौन चाह रहा है? वो मोदी जी चाह रहे हैं कि धीरू भाई अंबानी उनको दे दिया जाए और वो लोग बोएंगे, आई लोग मजदूरी करेंगे और अनाज बेचेंगे। कोई बुर्बक है? सब लोग पढ़ा लिखा है, बुर्बक थोड़ी है कोई। जैसा कि ये आम पब्लिक की सोच है, आम पब्लिक के बीच में जो बातें चल रही हैं, इनका कहना यह है कि मोदी जी खुद ही चाह रहे हैं कि लोगों के पास जमीन न रहे, ये सारी जमीन लेकर के पूंजीपतियों को दे दें, अपने मित्रों को दे दें, और ये लोगों को धोखा में डाल रहा है कि कांग्रेस ऐसा चाह रही है। यानी आप लोगों का कहना है कि खुद मोदी की ही सोच है कि आप लोगों की सारी संपत्ति ले ली जाए। ऐसा अगर इस बार हो जाएंगे तो हो ही जाएगा। इस बार हो जाएंगे तो सारी संपत्ति ले लेंगे। क्या बोल रहे हैं? देश गुलाम हो जाएगा, उनका जो हिसाब किताब है टोटल देश गुलाम हो जाएगा। मोदी जी का। मोदी जी का। हाँ क्या सब प्राइवेट हो रहा है अभी, कोई नौकरी नहीं है, किसी को कुछ बिजनेस नहीं है, तो उसके बाद क्या है? तो मोदी जी इतना अच्छा बात करते हैं महाराज। मोदी जी करते हैं तो मोदी जी दूसरे के लिए करते हैं, दिखावा करते हैं हम लोग के पास। 4 साल के लिए 5 साल के लिए सांसद हो रहे तो उनका मान लिया कि पेंशन हो रहा है। जो 20 साल 25 साल पढ़ाई कर रहा है उसको मान लिया कि 4 साल के लिए नौकरी मिल रहा है। 4 साल के लिए मिल रहा है ना? वो भी नहीं मिल रहा है। लोग लाइन लगा लगा के खड़े हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है। क्या नाम है कि कितना परिश्रम लोग किराया भाड़ा लगा के गए, कोई दिल्ली गया, कोई बम्बई गया, कोई मान लीजिए कहाँ गया, पता चला पेपर दिए, दूसरे दिन पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो कहा ना योगी जी क्या उस पे चला बोल जा रहा है? 28% जीएसटी बढ़ गया है, कॉपी किताब पे कौन देगा बताइए ना? किसके सरकार में हुआ है? जो बुक पे पढ़ाई पर शिक्षा पे इतना हुआ है। तो क्या आप लोगों का कहना है कि आम जनता के खिलाफ इनका सारी पॉलिसी है? एकदम सब लोग देख लिया। मजदूर, किसान और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित हैं, इनके खिलाफ इनके पॉलिसी है। हाँ बिल्कुल है।
बिल्कुल पॉलिसी लेकिन नहीं वो है। तो कहते हैं कि हम सबके लिए काम करते कहाँ हैं। की है, किसी का नहीं है। अरे वो सबके लिए काम है। अच्छा, 4-5 लोग आदमी के मोदी लिए काम मोदी करते जी का हैं। जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, आम जनता के हित में आप लोगों के गांव में कौन कौन सा काम हुआ है? आप ही देख लीजिए, कोई विकास हुआ तो देख लीजिए कोई विकास आम जनता की क्या नहीं हुआ हुआ। है। खाली उसके लिए नहीं हुआ है। अच्छा, रोड का हुआ कुछ आवास आप लोगों का बना है ना? मोदी जी बना ने है तो कांग्रेस के टाइम का बना है, इधर कहाँ बना है? मोदी जी का 10 साल खत्म होने वाला है ना, हो जाएगा इसमें। कहाँ किसी को अगर जाके पूरे गांव में एक घर घर पूछ लीजिए किसको आवास मिला है। तो यानी ये आवास की योजना भी कांग्रेस की ही थी। कांग्रेस की थी, कांग्रेस के टाइम का बना भी है। तो एजुकेशन की बात क्या कर रहे हैं? एजुकेशन में 28% जीएसटी कौन देता है? तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? जीएसटी ज्यादा लग रहा है, मान लीजिए सरकार करप्ट है तभी तो लग रहा है। एजुकेशन- आखिर कहाँ जा रहा है पैसा? एजुकेशन बीजेपी जटिल कर रही है, एकदम कर रही है। आपका कहना ये है हाँ कर रही है। कि लेकिन उन्होंने तो कहा कि हम सभी लोगों का विकास चाहते हैं। विकास आखिर किस मुद्दे पर चाहते हैं? तो सभी नहीं, विकास सभी मुद्दा कैसे हो रहा है? मान लीजिए एजुकेशन में कौन जीएसटी लगाता है? आप बताइए ना हमको। जो किताब हम खरीदते थे, जो हम खरीद रहे हैं, से लेके जो जो ले रहे हैं जीएसटी का, हर चीज जैसे सबसे ज्यादा कॉपी किताब है, इसी मध्य एजुकेशन को मार रहे हैं। ये ना होगा। यानी वो चाह रहे हैं कि आम जनता ना पढ़े। हाँ ना पड़े, बेरोजगारी रहेगा तभी तो वो बोर्ड बैंक बनेगा। कैसे बनेगा बोर्ड बैंक? यानी जब बेरोजगार लोग रहेंगे और शिक्षित नहीं रहेंगे, शिक्षित नहीं रहेंगे तो आखिर वो जानेंगे नहीं। जो चाहेंगे वो हाँ करेंगे, और भेड़ बकरी जैसे करेंगे ये लोग। कुछ आप भी कर रहे थे। जी, हम कह रहे थे कि कोरोना वैक्सीन लगा हाँ, तो पूरा भाजपा वालों ने पूरा ढिढोरा पीटा कि मैंने फ्री में सबको वैक्सीन लगवा दिया। और मोदी जी का एक बहुत बड़ा फोटो आया था जब सर्टिफिकेट आप लोड करते थे इंटरनेट के माध्यम से, तो बहुत बड़ा फोटो आता था। लेकिन जैसे पता चला इलेक्ट्रॉनिक बांड से उसने इतना करोड़ चंदा लिया उससे, और सारे लोग कोरोना से हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो उसी रात को मोदी जी का फोटो सर्टिफिकेट से हट गया। तो अब तो नहीं कहते कि मैंने कोरोना वैक्सीन आप जो सर्टिफिकेट निकाल लिए थे उस पर से वो कैसे हट जाएंगे? खुद अभी आप लोड करिए, आप आज के डेट में लोड करिए। नेट पर से जो हाँ। सर्टिफिकेट पर नेट पे डाला गया हाँ। था, अब वो नहीं आ रहा। आप आज के डेट में आप सर्टिफिकेट लोड करिए, उनका फोटो नहीं आता है। इससे स्पष्ट ये हो आप रहा है, किसी भाषण में नहीं कहते कि मैंने कोरोना वैक्सीन लगवाया फ्री में सबको। यानी इससे ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि मोदी जी की गतिविधियों से लग रहा है कि वो धांधली को जानते थे। नहीं, और धांधली में शामिल थे। उसने कमीशन खा के गलत वैक्सीन लगवा दिया। कमीशन खा के और इसको वो मान रहे हैं, इसलिए वहां से कूद के भागे। भागे हैं। आपका कहना ये है? बिल्कुल यही कहना है। तो अभी फिलहाल वोट आप लोग किसको देना चाहेंगे? परिवर्तन कर रहे हैं हम इस बार, किनको लाना शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे। किनको लाना चाहेंगे आप लोग? अब हम लोग का बस राहुल गांधी को देखेंगे, रास उन्हीं पे लगा हुआ है। अखिलेश यादव को देखेंगे, तेजस्वी को देखेंगे, यानी यही तीन ऐसे लोग ममता हैं, बनर्जी को देखेंगे। यही देश में यही कुछ गिने चुने लोग हैं जिन पर आप लोगों की उम्मीद आप टिकी हुई देखिए है। अभी बिहार में, हम यूपी में बसते हैं, अब बिहार में 2.5 लाख नौकरियां शिक्षा में दिए तेजस्वी यादव। आज के पहले यूपी के हमारे कितने बच्चे जाकर वहां सेलेक्ट हुए। ऐसे ही नेता को हम लोग चुनना चाहते हैं जो यहाँ हमारे यूपी में भी विकास हो। किनको आप लोग लाना चाहेंगे? कांग्रेस को राहुल को लाएंगे। कांग्रेस को लाएंगे। जी, कांग्रेस को लाएंगे तभी तो हम लोग को मान लिए आगे काम बढ़ेगा, हम लोग जिएंगे, विकास करेंगे, बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे, नौकरी पाएंगे। नौकरी पाएंगे। किनको लाना चाहेंगे आप? कांग्रेस को लाएंगे हम। कांग्रेस को लाएंगे, कंफर्म है? कंफर्म है। डर नहीं है? क्यों हमको- छीनेंगे? क्यों डरेंगे हम? ये स्वतंत्र भारत है, ये सबका अधिकार होता नहीं, है। ये डर नहीं है आपको कि राहुल आएंगे तो सारा छीन लेंगे? क्यों भाई डरे हम? ऐसा कोई बात ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है। आम जनता इस बात को समझ चुकी है, अब किसी के डर में आने का नहीं है। ये सभी लोग मान चुके हैं कि किसी से डरना नहीं है, और हम लोग जो माया फैलाया गया था, जो डर समाज में डाला गया था, उससे ऊपर हो चुके हैं, और इस बार एक पक्षीय वोट दे करके इंडिया गठबंधन को भारत में लाएंगे। और इन लोगों का तो यहां तक मानना है, इन लोगों का अभी वक्तव्य आ रहा था कि ये मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन चुकी है, इतना बहुमत हम लोग दिला चुके हैं। क्या ऐसा आप लोगों का क्या अभी आप लोग क्या कह रहे थे? एकदम एक तरफा आ रहा है इंडिया गठबंधन। एकदम कंफर्म है आप लोग? एकदम कंफर्म है यहाँ से हर जगह। क्या 400 पार का जो नारे लगाते थे, 104 पार कर ले वही बहुत है पूरे भारत में। पूरे भारत में पूरे 100 भारत में। 104 हाँ। सीट नहीं ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे, जो माहौल चला है वो नहीं ला पाएंगे। अगर जो ईवीएम से चोरी न करे हाँ। तो इनकी सरकार कतई नहीं बनेगी। ये इंडिया गठबंधन के समर्थक लोग हैं, और ये मान चुके हैं कि जब 104 तक उनको नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि ये मान चुके हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्या ऐसा? ऐसा महसूस हो रहा है
क्या महसूस हो रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी पूरे प्रदेश में जीत रहे हैं। प्रदेश में कि देश में? देश और प्रदेश, पूरे प्रदेश में कह रहे हैं, पूरे प्रदेश में यानी और पूरे देश में। देश में जितनी प्रदेश है हाँ, सारे प्रदेशों में? हाँ, इनकी सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप लोगों को भी सोचना है कि हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कौन हितकारी है। और इस बार अगर यदि आप लोग अपना मत देने में, सही प्रत्याशी चुनने में, सही पार्टी चुनने में गलती किए, उसका खामियाजा आपके साथ साथ आपके नौनिहाल भी भोगेंगे। इसलिए इस बार सही पार्टी को चयन करिए, सही मुद्दे चयन करिए और उसे वोट दीजिए। किसी रिश्ते, किसी जाति धर्म में इस बार भरोसा मत करिए। अपना निष्पक्ष हो करके प्रत्याशी चुनिए, पार्टी चुनिए, अपने और अपने नौनिहालों के भविष्य के लिए इस बार वोट करिए और इस बार वोट जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।